त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक अगर ज्ञात करने हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर केंद्रक का मतलब समझिए सबसे पहले क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे कि त्रिभुज ABC में शीर्ष लिखा हुआ है A54 है, B32 है और C जो दिया हुआ है -4 और 1 है। तो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने। अब देखिए सबसे पहले केंद्रक क्या होता है, पहले इस बात पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई एक त्रिभुज यहाँ पर हम बना रहे हैं तो ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा। ये ट्रायंगल है जिसमें निर्देशांक दिए हुए हैं। तो A का निर्देशांक कितना है 5 4 है, B का निर्देशांक है 3 2 और C का निर्देशांक है इतना। ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर निर्देशांक दिए हुए होते हैं किसी त्रिभुज के, आप इससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है इसका निर्देशांक जो होता है वो अगर x1 y1 है, B का निर्देशांक अगर x2 y2 है और C का निर्देशांक यदि x3 y3 के रूप में आ रहा है। ठीक है, और बात की जा रही है केंद्रक की, बात की जा रही है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है ये आप पढ़े हैं केंद्रक के बारे में। जब इसकी माध्यिका यानी सामने वाली को मिलाने वाली माध्यिका, यहाँ से इस वाले शीर्ष से यहाँ वाले को मिलाने वाली माध्यिका और इस शीर्ष से यहाँ वाले को मिलाने वाली माध्यिका जिस बिंदु पर मिल जाते हैं उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है केंद्रक। और भाई जब केंद्रक का पता चल गया तो केंद्रक हम कैसे निकालते हैं, इसका क्या रहता है पूरा। तो केंद्रक निकालने के लिए, उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए केंद्रक का आपको कुछ नहीं करना है। बस करना क्या होगा, इसका सीधा फॉर्मूला होता है, आप x के कोऑर्डिनेट को सभी को एक साथ ले आके 3 से भाग कर दें, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में 3 से भाग कर दीजिए। उसी तरह से y के कोऑर्डिनेट पर आप देख लीजिए, तो y1 प्लस y2 प्लस y3, y कितना होगा तो ये 3 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट है इसके। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, इस वाला ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकलेगा इसका ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट, तो आप निकालना चाहते हैं पहला, यानी केंद्रक को हम मान लेते हैं यहाँ पे कि x y रहा होगा केंद्रक वाला। तो अगर हम ऐसे कर लें कि x के बराबर आ जाएगा वो कोई चीज, तो अगर आपको निकालना है तो पहला निकालिए। x1 का मान कितना है बताइए 5 है, x2 का मान कितना है तो +3 है, x3 का मान कितना है तो ये है -4 और बटा में कितना लेना होगा 3 लेना होगा। ये बन गया। अगला देखिएगा, ये कितना दिया हुआ है y2 कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पर y1 है, y2 कितना दिया हुआ है 2 और यहाँ पे y3 कितना दिया हुआ है तो -1 दिया हुआ है, y1 y2 y3। अब इसमें भी भाग कर देते हैं 3 से, तो 5 3 8 में से 4 गया तो 4/3 ये आएगा और ये आएगा 4 2 6, 6 में से 1 गया तो 5/3 आएगा। तो 4/3 और 5/3 इसका आंसर होगा, जो कि सी में नजर आ रहा है।